सारे क्वेश्चन में यही चलेगा, कितने परसेंट की वैल्यू हमें गिवन है, कितने परसेंट की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, ई परीक्षा में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट और लॉस को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज के सारे टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी वीडियो 5 से 10 मिनट के अंदर की है और सारी वीडियो में हमने हर एक टाइप के परसेंटेज के क्वेश्चन को कवर कर दिया है। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट करेंगे। इसका बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस के भी क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में 30 सेकंड के अंदर लगा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रॉफिट और लॉस को भी लगाने के लिए हम लोग एक्स का कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, ना एक्स का ना किसी फॉर्मूले का। हम लोगों को सिर्फ इतना पता होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि हमें कितने परसेंट की वैल्यू हमें गिवन है और कितने परसेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो समझते हैं प्रॉफिट और लॉस को, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन को एग्जाम में हमें 30 सेकंड के अंदर लगाने हैं और ये तभी पॉसिबल है जब हम किसी भी क्वेश्चन को विदाउट एक्स माने ये सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं। पहले समझ लेते हैं प्रॉफिट और लॉस क्या है, ठीक है ना। देखिए, प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत बड़े में हम नहीं लेके जाएंगे। छोटी सी चीज़ है कि अगर कोई भी दुकानदार या कोई भी इंसान जो सामान खरीदता है, जो वो कितने भी रेट में खरीदेगा, अगर जैसे मैंने एक मार्कर ली है 30 रुपये की, मेरा मोबाइल है 12,000 का, तो जितना भी सामान जितने भी रुपए में खरीदेगा वो उसकी होती है कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? हमेशा 100%। मतलब कॉस्ट प्राइस हमारी हमेशा क्या होगी? 100%। इसका ये मतलब समझिए, अगर मेरे पास ये मार्कर 30 रुपये का है तो ये 100% की कॉस्ट हो गई, 100% की वैल्यू हो गई 30 रुपये, ठीक है ना। अगर ये बोल्ड मेरा मान लीजिए 1000 रुपये का है तो 100% की वैल्यू हो गई 1000 रुपये, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस में ना हर प्रोडक्ट पे सेम ही होगा, वो क्या होगा? 100%। प्रॉफिट और लॉस में अब प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग की बात आती है सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस का यहाँ से समझते हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस क्या होता है? देखिए, कॉस्ट प्राइस तो हमारी हमेशा ही 100% होगी, लेकिन सेलिंग प्राइस में ऐसा नहीं है। देखिए, अगर सेलिंग प्राइस में हमें प्रॉफिट हो रहा है, समझिएगा, अगर सेलिंग प्राइस में हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 100 से ज़्यादा की ही होगी, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। और अगर हमें सेलिंग प्राइस में किसी सामान को बेचने में हमें नुकसान हो जा रहा है तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 100 से क्या होगी? कम की होगी। यही इसी पे सारा खेल है। मतलब अगर सेलिंग प्राइस में अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 100 प्लस में जाएगी। सेलिंग प्राइस में अगर हमें लॉस होगा तो हमारी जो वैल्यू होगी वो 100 में माइनस में जाएगी, ठीक है ना। सेम इसी कंसेप्ट पे हम लोग पूरे प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन लगा देंगे बिना किसी फॉर्मूले के। आज हम लोग एक फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं और देखिए कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। एक विक्रेता किसी वस्तु को 1800 रुपीज़ में खरीदकर 20% लाभ पर बेचता है, तो उसने कितने रुपीज़ में बेचा? ठीक है ना। फिर से देखते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 1800 रुपीज़ में खरीदा, मतलब ये 1800 रुपीज़ क्या हो गई? हमारी सीपी, मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 1800 रुपीज़। और हमको पता है कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? 100%। मतलब यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी आ गई? हमारी 1800 रुपीज़, ठीक है। में खरीद कर 20% लाभ पर बेचता है। अब देखिए, 20% के लाभ पर बेचता है मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस मेरी 100% हो गई। अगर वो 20% के लाभ पर बेचता है तो मतलब क्या हो जाएगा? हमें 120% की वैल्यू हमको निकालनी है। मतलब यहाँ से हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? 120% की वैल्यू निकालनी है। फिर से एक बार देख लेते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 1800 रुपीज़ में खरीद कर, अगर 1800 रुपीज़ में खरीदा तो मतलब उसकी सीपी क्या हो गई? 1800। और हमको पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है, तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 1800 में खरीद कर 20% लाभ पर बेचता है। अब उसको बेच कितना रहा है? 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब 100 से कितना ज़्यादा होगा? 20 ज़्यादा होगा। तो उसने वस्तु कितने रुपए में बेचा? कितने में बेच रहा है मतलब हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है? तो मतलब हमको 120% की वैल्यू निकालनी है। सारे क्वेश्चन में यही चलेगा, कितने परसेंट की वैल्यू हमें गिवन है, कितने परसेंट की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, सेम यही परसेंटेज की तरह वाला फंडा लगेगा कि अगर 100% की वैल्यू 1800 है तो 120% की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। तो ज़्यादा वाली वैल्यू ऊपर और कम वाली वैल्यू नीचे। अब इसको 0 0 0 0 12 इंटू 18 ये आ जाएगा 2160। ये आ जाएगा हमारा 2160 और रुपीज़ 2160 रुपीज़ 2160 रुपीज़। ये मेरा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह है लेकिन बस थोड़ा सा अलग है, जिससे कि आज हमारा बेसिक और इंट्रो प्रॉफिट और लॉस का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, ए ने एक रेडियो 360 रुपीज़ में खरीद कर, मतलब 360 रुपीज़ में खरीदा, मतलब 360 क्या हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस, खरीद कर बी को 10% हानि। अब देखिएगा यहाँ पे हानि पर बेचा और यहाँ पर लाभ पर बेच रहा था, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं सीपी क्या है, 360 रुपीज़, मतलब हमें 100% की वैल्यू कितनी गिवन हो गई है, 360, ठीक है ना। अब देखिए फिर से देखते हैं, ए ने एक रेडियो 360 रुपीज़ में खरीद कर, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो गई 360, को बी को 10% हानि पर बेचा। अब उसको 10% की हानि पर बेचा, मतलब उसको प्रॉफिट तो हुआ नहीं, उसको हुआ क्या, लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ 10%, खरीदा था 100% में, अब लॉस हो गया। लॉस हो गया मतलब 10%, मतलब 100 से 10 माइनस करेंगे, मतलब हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 90% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, ए ने एक रेडियो को 360 रुपीज़ में खरीद कर, मतलब मेरी 100% की वैल्यू कितनी हो गई 360 रुपीज़, खरीद कर बी को 10% हानि पर बेच दिया। बी को 10% हानि, हानि का मतलब 90%। तो रेडियो का विक्रय मूल्य बताइए, तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 90% की। क्वेश्चन इतना बड़ा, हमें यही समझना है कि 100% की वैल्यू कितनी है और हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 90% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, देखिए 100% की वैल्यू 360 है, तो 90% की क्या होगी, कम होगी। तो कम वाली वैल्यू ऊपर, ज़्यादा वाली वैल्यू नीचे, 0 0 0 0, और ये हो जाएगा 324 रुपीज़, ठीक है ना। प्रॉफिट और लॉस के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, सेम इसी तरीके से कि कितने परसेंट की वैल्यू हमें गिवन है और कितने परसेंट की वैल्यू हमको निकालनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक परसेंटेज के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियो में मैं दे रहा हूँ, आप कोई भी एक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।